अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल। आज के हम इस लेक्चर में एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। हम एक फुल फ्लेज ऐप को डिज़ाइन करेंगे लाइक ई कॉमर्स, और उसको उस पर अपने सारी फंक्शनैलिटी अप्लाई करेंगे। और हम जो नोड जेएस में अपनी एपीआई को पिछले लेक्चर में बना चुके हैं, उस एपीआई को यूटिलाइज़ करेंगे अपनी विजुअल प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो हम एंड्रॉयड की यूज़ करते हुए। तो वेब में भी हम आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन पहले मैंने जो है वो एंड्रॉयड को मुनासिब समझा के पहले एंड्रॉयड को स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम एंड्रॉयड स्टूडियो को रन कर लेते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल नहीं है, तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो की ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर लें और फिर इंस्टॉल कर लें, और एसडीके टूल्स वगैरह जो है उसके इंस्टॉल कर लें। ठीक है, सबसे पहले हम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे लाइक फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, एम्प्टी एक्टिविटी रखेंगे हम अपने प्रोजेक्ट का नाम हम ई कॉमर्स के नाम पे रख लेते हैं। हमारे पास जो मिनिमम एस टी के है वो 4.1, यानी कि 4.1 जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, हमारे पास 4.1 जो एंड्रॉयड का वर्जन है जेली बीन, उससे नीचे अगर किसी भी मोबाइल का वर्जन हुआ तो वो उस पर ये ऐप नहीं चलेगी, रन भी नहीं होगी। तो आप नीचे देख सकते हैं कि उसने हमें बताया हुआ कि 99.8% ऑफ डिवाइसेज जो हैं वो इस ऐप के लिए कंपेटिबल हैं। तो आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लाइक अगर आपने 5.1 लॉलीपॉप तक रखना है या नीचे कहीं पे भी आपने पाई क्यू या आर तक लेके जाना है, वो आपकी मर्ज़ी है। तो उस हिसाब से जो है वो इसकी परसेंटेज कंपेटिबल डिवाइसेस की कम होती जाएगी किटकैट तक 98.1। ओके, तो हम इसको फिनिश करते हैं और मैं अपनी पिछली स्क्रीन को ख़त्म कर देता हूँ। तो आज की वीडियो में हम अपनी ई कॉमर्स ऐप पे सिंपल स्लाइडर लगाएंगे, लाइक 3 पेजेस स्लाइडर लगाएंगे। जिस तरह आपने अक्सर ऐप में अगर स्टार्टिंग से पहले आप देखें तो उसके ऊपर 2-3 पेजेस होते हैं, जिसको आप नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं, तो उसके बाद ऐप स्टार्ट होती है। तो उससे उस स्लाइडर का बनाने का मकसद ये होता है कि उससे पहले उस ऐप का इंट्रो वगैरह देते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी के बारे में वो लिखा होता है, उसकी अगर कोई सेटिंग वगैरह है आपने उसको चेंज करना है तो वो आप जो है वो करते हो वहाँ से। ठीक है, तो हम सिंपल उस स्लाइडर को आज बनाएंगे अपनी ऐप में इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम एंड्रॉयड स्टूडियो को थोड़े से डीपली देख लेते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो की कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से यूटिलाइज होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स। तो हम एक्सएमएल और जावा जावा को जो है वो बैकएंड पे यूज़ करेंगे और एक्सएमएल एज अ फ्रंट एंड। तो हमारे पास रिसोर्स का मेन फोल्डर है और जावा का मेन फोल्डर है। रिसोर्स के मेन फोल्डर में आपके पास लेफ्ट साइड पे 4 और फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं ड्राइबल्स। ये आपको कोई भी आपने इमेज आपने अपने मोबाइल ऐप में अगर शो करवानी है, अपने इमेज यूज़ करनी है, यूटिलाइज करनी है, तो वो आप इस ड्राइबल फोल्डर में पेस्ट करोगे। और अगर आपने कोई अपना लेआउट डिज़ाइन करना है, नया लेआउट बनाना है, तो यहाँ पे लेआउट बनाओगे। लाइक मेरा डिफ़ॉल्ट जो लेआउट होगा वो एक सिंपल मे बी हेलो वर्ल्ड के नाम से यहाँ पे शो हो। तो ये यहाँ से स्प्लिट कर लेते हैं, इसका साथ कोड भी आ जाएगा। तो ये देखें आप, हमारे पास सिंपल हेलो वर्ल्ड के नाम से हमारा एक मेन एक लेआउट बना हुआ है। तो उसके बाद हम अपनी वैल्यूज़ में जाते हैं। वैल्यूज़ में हम कलर्स वगैरह अगर चेंज करने हैं आपने, लाइक टूल बार के या ऐप बार के अगर कलर यूज़ करने हैं, तो वो कलर्स में जाके आप चेंज कर सकेंगे। और अगर आपने कोई स्ट्रिंग वगैरह ऐड करनी है और स्ट्रिंग काफ़ी बड़ी है साइज़ में, तो वो यहाँ पे ऐड करके उसको हम अपनी लेआउट में कॉल करेंगे। ठीक है, और स्टाइल्स हैं, स्टाइल्स में हम जाके आइटम्स को अगर किसी को हमने स्टाइल्स में हम अगर हमने ऐप के कोई थीम्स वगैरह चेंज करने हैं, लाइक अगर हमने अपनी ऐप का ऐप बार जो है वो डिफ़ॉल्ट को ख़त्म करके हम अपना कस्टमाइज बनाना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये एक मेन सा आपको मैंने तो ये एक सिंपल सा आपको मैंने इसका बैकग्राउंड बता दिया। अगर आप पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉयड स्टूडियो को, तो ये आपको थोड़ा बहुत बाकी चीज़ें ऐसा ऐसा समझ आती जाएंगी जिस तरह आप इसको यूज़ करते जाएंगे। तो चलें, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्लाइडर व्यू का थोड़ा सा बता दूं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है। टेक्स्ट व्यू को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने जो कंपोनेंट को यहाँ पे यूज़ करना है वो है व्यू पेजर के नाम से। तो अगर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप से करें तब भी इजी है, अगर आपने कोडिंग कोई अपनी चेंजिंग करनी है तब इजी है। तो हम डिज़ाइन में जाते हैं यहाँ से, और यहाँ पे व्यू पेजर लिखते हैं, सर्च करते हैं व्यू पेजर।
व्यू पेजर 2 आ रहा है हमारे पास, तो हम ये कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर इसको इंसर्ट कर देते हैं और दोबारा कोड में चले जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम व्यू पेजर के साथ जो 2 आ रहा है उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, और अभी हमें कुछ एरर देगा ये, बल्कि ये दे रहा है हमारे पास। तो ये एरर हमें इसने हमने इसको कुछ एट्रीब्यूट्स नहीं दिए। तो इधर से आप इसकी विड्थ हाइट जो है ना वो सेट कर सकते हैं, इसको कहाँ पे फिट करना है। लाइक इसको अगर मैं नीचे से बॉटम से दे देता हूँ और राइट और लेफ्ट, तो अब आप देखेंगे एरर साथ ही रिमूव हो चुके हैं। तो अब जो है, अब जिस तरह की स्क्रीन होगी, स्क्रीन में जो भी साइज होगा, तो ये व्यू पेजर उस हिसाब से सेट हो जाएगा, इतनी विड्थ इतनी हाइट के लिहाज से। ठीक है, तो ओके, हम एक बटन नीचे ऐड करेंगे नेक्स्ट का, एक ऊपर स्किप का बटन ऐड करेंगे, और एक हमें टैबलेट व्यू जो है वो इंसर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। और उसके बाद हमारा जो स्लाइडर जो है वो उसका एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगी। जो है वो डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ पे बटन इसको ड्रैग करते हैं और व्यू पेजर के नीचे नहीं बल्कि कांस्टेंट लेआउट के नीचे आप इसको इंसर्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे। तो अब एरर आएगा हमारे पास, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी कांस्टेंट जो है वो उसको भी वो नहीं दिए राइट लेफ्ट। तो इसकी हाइट विड्थ दे देते हैं इसको कितनी जो है हमने स्क्रीन के लिहाज से अपनी सेट करना है। लाइक ठीक है जी, और यहाँ पे आप टेक्स्ट इसका चेंज कर सकते हैं, लाइक सबमिट कर दें, यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। ओके, तो हम अपना नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो टैब लेआउट के नाम से उसको इधर इसमें एम्बेड करते हैं। तो ये क्या करेगा हमारे पास कि हम जो जो भी लाइक जिस तरह हमारे पास पेजेस वाइप अप होंगे, तो नीचे लाइक ये ना शो कराता जाएगा कि कौन सा पेज हमारे पास जो है वो अभी शो हो रहा है। तो इस चीज़ को हमने वो इंडिकेट करने के लिए, इस चीज़ को हम शो कराने के लिए हम टैब लेआउट अपना यूज़ करेंगे। तो अब इसको इसकी विड्थ हाइट आप सेट कर लें अपने लिहाज से, और इसकी वो चेक कर लें कि आपने इसको किस तरह शो करवाना है। लाइक आपने उसके नीचे जो है वो उसको किसी शेप में शो करवाना है या किसी टेक्स्ट फॉर्म में शो करवाना है, लाइक 1 2, या किसी न्यूमेरिक फॉर्म में शो करवाना है। तो मैं इसको सर्कल की शेप में शो करवाऊंगा। मैं इसमें से आइटम्स जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ फ़िलहाल। ओके, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को अपनी व्यू पेजर से बाहर रख लेते हैं कॉन्स्टेंट में। ठीक है, और हमने क्या किया, टैब इंडिकेटर को अपने लिहाज से जहाँ पे भी हमने इसको सेट करना है, लाइक अगर हमने इसकी विड्थ हाइट वगैरह चेंज करनी है तो करेंगे। अब एक चीज़ है कि हमें एक डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी टैब के लिए। अब हमने एक बटन और ऐड करना है कि जैसे ही हमारे पास हमारा नेक्स्ट जब एंड वाला हमारे पास स्क्रीन आती है, तो नेक्स्ट जो है वो फिनिश में या गेट स्टार्टेड में चेंज हो जाए। तो उसके लिए मैं एक और बटन ऐड कर देता हूँ, और उसकी विड्थ और हाइट तकरीबन सेम रखूँगा जो हमारे पास इसकी होगी नेक्स्ट बटन की। ठीक है, और इसको कांस्टेंट दे दें आप। ओके जी, अब इसका नेम वगैरह आपने चेंज कर लेना जिस तरह आपको ठीक लगे। और एक और मैं टेक्स्ट भी ऐड करूँगा स्किप के नाम से, कि अगर कोई स्किप करना चाह रहा है अपनी स्क्रीन को, तो वो इस पर क्लिक करते ही स्क्रीन जो है वो स्किप हो जाए।
आर्ट एंटर करेंगे और अपना जो एक ऐड डिपेंडेंसी करने को बोलेगा तो आपने वो डिपेंडेंसी जो है वो ऐड कर लेनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास तकरीबन फ्रंट एंड कंप्लीट हो चुका है। अब जो डिज़ाइनिंग करेंगे हम वो बाद में देखेंगे कि इसमें अगर ग्रेडियंट लगाना है बटन में या फिर किसी किस्म की एनिमेशन लेके आनी है तो वो इंशाल्लाह बाद में करेंगे। अब हम अपना बैकएंड पे जाएंगे और जावा पे काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपने जावा के फोल्डर में जाके मेन एक्टिविटी पे आ जाना है। तो सबसे पहले आपने एक जावा की क्लास बनानी है जिसको हम एज आ अडाप्टर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं उसका नाम रख लेता हूँ इंट्रो व्यू पेजर अडाप्टर। ठीक है जी, ये हमारे पास हो चुकी है और इसको मैं एक्सटेंड करवा देता हूँ पेजर अडाप्टर के साथ। ओके, तो अब आप आल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो वो कुछ मेथड जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कर देगा खुद ब खुद। यहाँ पे टेक्स्ट का एक वेरिएबल कॉल करेंगे हम, इसको इंपोर्ट करवा लेते हैं इसकी क्लास को। और एक लिस्ट का करेंगे कि जो लिस्ट हम इमेजेस की अपनी यूज़ करेंगे या फिर हम टेक्स्ट की यूज़ करेंगे अपने इंट्रो में। स्क्रीन आइटम, तो ये स्क्रीन आइटम की भी हम एक क्लास जो है क्रिएट कर लेते हैं। लाइक अगर हमने इसको बताना है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इसके कंस्ट्रक्टर में हमने पास करवानी है, जो सी चीज़ें हमने शो करवानी है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन इमेज। अब इसका कंस्ट्रक्टर पास करवा कॉल करवा देते हैं। तो उसके लिए मैंने आल्ट कंट्रोल इंसर्ट की जो की जो है वो प्रेस की है। हम यहाँ पे इसको एज आ इंटीजर जो है स्क्रीन को अपनी इमेज को पास करवा रहे होंगे अपने पैरामीटर में। तो
अब गेट एंड सेट मेथड्स हम जो है वो बना लेंगे। लाइक पब्लिक, ये हमारे पास नीचे आ भी रही हैं हमारे पास जो है सजेशंस, तो हम इसको यूटिलाइज कर लेते हैं बजाय इसके कि हम एक एक लाइन लिखें। गेट स्क्रीन इमेज, गेट डिस्क्रिप्शन, गेट टाइटल, सेट करवा लेते हैं। सेट डिस्क्रिप्शन, सेट टाइटल। ओके जी, तो हमारा ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम अपने अडाप्टर की फाइल में चलते हैं। तो ये देखिए, ये वाला एरर भी रिमूव हो गया हमारे पास। तो हम अब लिस्ट को इंपोर्ट करवा लेते हैं। ओके जी, आर्ट प्लस इंटर मैंने इंटर किया है, तो लिस्ट जो है वो की लाइब्रेरी इंपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जावा डॉट यूटिल डॉट लिस्ट। ओके, तो अब हमने जो नया अगला काम करना है वो ये है, हमने आगे इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, पब्लिक इंट्रो व्यू पेज अडाप्टर, और इसके पैरामीटर्स हम कॉन्टेक्स्ट रख देंगे। और लिस्ट जो हमने अभी ऐड की है, लिस्ट को आगे कोई पैरामीटर लाइक एम लिस्ट। ओके, तो दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू सी दिस डॉट एम लिस्ट इक्वल टू एम लिस्ट। ओके जी, तो हम एक ऑब्जेक्ट तो हम एक ऑब्जेक्ट इंस्टॉलर के नाम से एक मेथड जो है उसको यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे, इनिशिएट आइटम्स के नाम से। ठीक है जी, तो ये हमारे पास लेआउट इन्फ्लेटर को इन्फ्लेट करवा लेते हैं। और हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट था, हम कॉन्टेक्स्ट
यूज़ करते हुए हम इसके सिस्टम की सर्विसेज गेट करेंगे, लाइक गेट सिस्टम गेट सिस्टम सर्विस context dot layout layout inflated service। आर्ट प्लस इंटर करते हैं, इसकी कास्ट ऐड कर देंगे। व्यू लेआउट, व्यू को यूज़ करते हुए हम अपने लेआउट स्क्रीन का एक वेरिएबल बनाएंगे। और उसको इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट और डॉट लेआउट। अब हमने लेआउट तो बनाया नहीं है उसका, कि जिस लेआउट को हमने इन्फ्लेट करवाना है, तो हम पहले लेआउट बना लेते हैं अपना एक, अपने रिसोर्स में जाके लेआउट्स में एक नया लेआउट बना लेते हैं, लेआउट स्क्रीन के नाम से। और यहाँ पे हम उसको जो है वो कॉल करवा लेते हैं, ठीक है। और रूट दे दें इसको नाल। तो अब जो लेआउट स्क्रीन हमने बनाई है उसको एक पैटर्न देना है कि हम किस तरह एंड्रॉयड अपना, हम किस तरह अपना इंट्रोडक्शन देंगे अपनी स्क्रीन का। हमने इसको एक पैटर्न देना है कि हम किस तरह इसका इंट्रोडक्शन देंगे और किस तरह हम उसमें इमेज ऐड करेंगे और हम डिस्क्रिप्शन देंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक आपको एक बनाया, आपको मैं दे रहा हूँ पैटर्न के, लाइक मैं पहले टाइटल देता हूँ, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन और एंड पे इमेज, सॉरी एंड पे हमारे इमेज सेंटर में है और डिस्क्रिप्शन सबसे नीचे है, ठीक है। तो ये हमने पैटर्न उसको दे दिया। ओके, तो अब हम अपने व्यू पेजर में आते हैं और वो यहाँ जहाँ पे हमने उधर इमेजेस को लोड करवाया है उसको हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, लाइक इमेज व्यू, इमेज स्लाइड, लेआउट स्क्रीन डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी। हमने अब जौन सी वहाँ पे आईडी दी है, तो इसको हमने आईडी दी है इंटर टू टाइटल, और इमेज को हमने इंटर टू इमेज। ओके, तो हम यहाँ पे आर डॉट आई डी डॉट इंटर टू टाइप, सॉरी इंटर टू, हम इमेज यूज़ कर रहे हैं तो हम इमेज को यहाँ पे पास करेंगे। ओके, नेक्स्ट इसी तरह टेक्स्ट को हम कर लेंगे कॉपी, टेक्स्ट स्लाइड इक्वल टू लेआउट डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट
इसकी क्लास को जो है वो ऐड करवा लें आल्ट प्लस एंटर को प्रेस करके। ओके, जो हम अपने टाइटल जो है लाइक इंट्रो और स्लाइड डिस्क्रिप्शन वगैरह हमने इनिशियलाइज किए हैं, इनको सेट कोई टाइटल दे देते हैं, सेट कर देते हैं जो हमारे पास लेआउट में आ रहा होगा जिस पोजीशन पे। तो हमने इंट्रो स्लाइड डॉट सेट टेक्स्ट, अब वो लिस्ट में हमारे पास जहाँ पे भी आ रहा होगा तो हम उसको उसकी पोजीशन को गेट करके इसमें सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो पोजीशन हमारे पास जो भी है उस पोजीशन का टेक्स्ट इंट्रो टू स्लाइड को सेट हो जाए। तो गेट टाइटल, हमारे पास मेथड था गेट टाइटल का, हमारी स्क्रीन आइटम पे गेट टाइटल का। सॉरी, यहाँ पे डॉट आएगा। ओके, तो अब डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। डॉट सेट टेक्स्ट एम लिस्ट डॉट गेट पोजीशन। और हमारे पास इमेज स्लाइड लास्ट वन डॉट सेट इमेज रिसोर्स एम लिस्ट। ओके जी, और नीचे हम क्या करते हैं कि कंटेनर को जो हमने व्यू ऐड करवाना है, सॉरी ऐड व्यू करवाना है वो हमारे पास लेआउट स्क्रीन का, और जो हमने नीचे रिटर्न भी करवा रहे हैं वो भी हमने लेआउट स्क्रीन अपनी रिटर्न करवानी है। और यहाँ पे एक मेथड बनाना है, हमने मेथड बनाएंगे डिस्ट्रॉय आइटम्स के नाम से। और इसका काम ये होगा कि जैसे ही अगली हमारे पास आइटम आती है तो पिछली आइटम को टर्मिनेट करता चला जाएगा। इस तरह हमारी मेमोरी का जो है वो वेस्ट नहीं होगी हमारी मेमोरी। कंटेनर डॉट रिमूव व्यू।
तो ये हमारे पास जो है इंट्रो टू व्यू पेज अडाप्टर का भी सेक्शन कंप्लीट होता है। तो अब हम अपनी मेन एक्टिविटी पे मूव ऑन करते हैं और इन क्लासेस को यूटिलाइज कर रहे होंगे वहाँ पे। इनके कंस्ट्रक्टर्स को जो हम वैल्यूज़ पास कर रहे हैं वो असल में मेन वैल्यू में पास करेंगे, तभी ये आगे जाके इसका प्रोसेस होगा। ये लायक एज अ मॉडल था हमारे पास, जो हमने मॉडल को अपनी इंट्रो टू स्लाइड्स में यूटिलाइज करना है। ठीक है, एक्टिविटी बनाता हूँ, लाइक ऐप पे जाके हम राइट क्लिक करते हैं और न्यू, और एक्टिविटी एक्टिविटी, और यहाँ पे मैं मेन स्क्रीन का नेम देता हूँ इसको। लाइक जो स्लाइडर के बाद जो हमारे पास स्क्रीन जो शो होगी उस एक्टिविटी पे मैं इसको ले जाता हूँ, ले जाने के लिए। ठीक है, तो अब मैं चूँकि इसको पहले बना चुका हूँ, तो आपने यहाँ पे फिनिश करेंगे, और फिनिश करने के बाद ये आपके पास एक्टिविटी जो है वो बन जाएगी। और ये इस तरह आपके पास एक XML की फ़ाइल और एक जावा की फ़ाइल सॉरी जो है वो बन जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको अभी पूरा कोड नहीं लिख रहा है इसका, एक एक लाइन, उससे क्या होगा कि टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक आपको बनाया दे रहा हूँ कोड, जो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो उसको आप यूटिलाइज़ करें और इंशाल्लाह ये जो है ना स्लाइडर बड़ा अच्छा से चलेगा। और एक दो चीज़ें मैं ग्रेडियंट ट्राइबल में आपको बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह ग्रेडियंट को आप बना के अपने बटन को कलरफुल कर सकते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव कर सकते हैं उसको। ठीक है, और इसके बाद हमारा ये जो एक स्लाइडर की का लेक्चर है वो ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद हम नेक्स्ट इंशाल्लाह अपने मूव ऑन करेंगे अपनी एप्लीकेशन को। इसको हम ई कॉमर्स करेंगे, ई लर्निंग के तौर पे भी हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जाके तो ई कॉमर्स या ई लर्निंग में आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो हम बाकियों को भी इसी तरह इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, और मैंने ये एक पहले बनाया हुआ था मॉड्यूल, तो मैं उसको ही कॉपी पेस्ट कर लूँ ताकि हमारा टाइम की बचत हो जाए। आपको मैं एक बात बताना भूल गया कि हमने जो एक्शन बार है उसको अगर रिमूव करना है और कस्टमाइज़ अपना एक्शन बार जो है वो अपनी ऐप पे शो करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम स्टाइल्स में जाके यहाँ पे नो एक्शन बार करेंगे। लाइक यहाँ पे पहले आपके पास डार्क एक्शन बार था, तो इसको आपने नो एक्शन बार में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो अब आप अपनी ऐप को जब रन करेंगे अपने एमुलेटर पे, तो आपके ऊपर कोई एक्शन बार आपकी ऐप के उसके बाद मैं ना अपनी एक एरे बनाता हूँ। तो मैं चूँकि पहले बनाई हुई है तो मैं उसी को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। हम जो है वो अपना टाइम ज़ाया किए बगैर जो है इसको समझ लेते हैं कोड को, बाकी इंशाल्लाह जो रन करेंगे आप तो ये मैंने एक लिस्ट बनाई है। हाँ, 3 स्क्रीन्स हैं हमारे पास, तो 3 स्क्रीन्स ऐड की हैं मैंने, और उसका टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन, और जो मैंने एक इमेजेस कुछ ड्राइबल में पेस्ट की हुई हैं। आपने कोई भी इमेजेस 3 को यहाँ पे इस फोल्डर में पेस्ट कर देना है, तो आप इस r.drawable के थ्रू उसको गेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास लिस्ट। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे एक व्यू पेजर का कोड को पेस्ट किया है। इससे क्या हो रहा है कि हम अपने व्यू पेजर की स्क्रीन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, और उसको आईडी को थ्रू करने के बाद यहाँ पे उसमें इस लिस्ट को, जो हमने लिस्ट टाइटल की डिस्क्रिप्शन की दी है, उसमें उस इंट्रो टू व्यू पेजर में एम्बेड कर रहे हैं। और इंट्रो टू व्यू पेजर किसको हमें कॉल कर रहा था, आगे एक स्क्रीन आइटम को, जो कि एक मॉडल के तौर पे था कि किस तरह आपके लेआउट में वो आपके स्लाइडर में किस तरह किस मॉडल के थ्रू आपके आएंगे। ओके, तो बाकी का जो हमारे पास कोड है मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से तो एक टैब इंडिकेटर है जो हमें इंडिकेट करेगा कि हम कौन से टैब पे हैं अपने स्लाइडर में, और उसकी पोजीशन वगैरह को हम हैंडल कर रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास एक तो लोड लास्ट का हमने मेथड कॉल किया है जो हमने नीचे बनाया हुआ है, और एक हमारे पास इसमें क्या हो रहा है कि हम स्टार्टेड के बटन के क्लिक पर, गेट स्टार्टेड के बटन के क्लिक पर हम मेन स्क्रीन में एंटर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद मूव करने के बाद ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं कि लाइक हमारे पास लोड स्क्रीन है, जैसे ही लोड स्क्रीन हो जाती है, लास्ट लोड स्क्रीन होती है, तो हमारे पास गेट स्टार्टेड का बटन विजिबल हो जाए, और जो हमारे पास नेक्स्ट का बटन हमने जो यूज़ किया था वो इनविजिबल कर देंगे हम। ठीक है, और स्किप का बटन भी इनविजिबल हो जाएगा। इस कोड को मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में जो है प्रोवाइड कर दूंगा,
ताकि आपको एक एक लाइन देख के लिखनी ना पड़े और आप उसको कॉपी पेस्ट करके इजीली अपना स्लाइडर को जो है वो तो मैं ट्रायबल में एक फ़ाइल को ऐड करवा लेता हूँ। तो मैं अपनी ट्रायबल में एक फ़ाइल को ऐड करवा लेता हूँ लाइक BTN ग्रेडियंट स्टाइल के नाम से, जो मैंने पहले डिज़ाइन की हुई है। तो इसमें क्या है कि इसमें हमने एक कलर दिया हुआ बैकग्राउंड। अब जहाँ पे भी हम अपने बटन पे कहीं पे या किसी टेक्स्ट के बैकग्राउंड में इसको कॉल करवाएंगे अपने ड्राइबल में से इस BTN ग्रेडियंट की फ़ाइल को, तो उसके बैकग्राउंड पे इस कलर का और जो हमने शेप वगैरह अगर इसमें कोई ऐड की है, उसके कॉर्नर्स राउंड किए हैं, अगर 6 रेडियस पे या कुछ भी हमने इधर प्रॉपर्टी कोई भी अप्लाई की है तो वो उस बटन पे अप्लाई हो जाएगी। लाइक हम अभी करके देख लेते हैं। लाइक हमारे पास नेक्स्ट का बटन है, इसके बैकग्राउंड पे मैं इस बटन BTN ग्रेडियंट के नाम से जो हमने फाइल बनाई है वो उसको मैं कर लेता हूँ कॉल। तो ये देखें कि हमारे पास नेक्स्ट का बटन जो है वो उस तरह का येलो शेप हो गया, येलो कलर में आ गया बैकग्राउंड। ठीक है, तो इस तरह हम अपने हमारी मेमोरी जो है कम लॉस होती है और हमारा काम जो है वो हमारी ऐप जो है फास्टली मतलब काम करती है। तो ये हमारे पास तकरीबन हमारी स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है। हम अपने इसको मोबाइल ऐप पे रन करके देख लेते हैं। मैं चूँकि अपनी डिवाइस कनेक्ट कर रहा हूँ, अगर आपको अपनी डिवाइस कनेक्ट नहीं करना आती तो उस पर हम नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे और उसमें हम ये सीख लेंगे कि अपनी डिवाइस को एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ कनेक्ट कैसे करना है और रन कैसे करना है अपना प्रोजेक्ट। तो अभी तो मैं अपनी डिवाइस पे कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कोई एमुलेटर जो है वो इंस्टॉल नहीं किया हुआ। अगर आपके पास अपनी डिवाइस नहीं है, अगर आपको यहाँ रन नहीं करना आ रहा, तो आप यहाँ पे एमुलेटर AVD के मैनेजर की के पास जाकर अपनी एक नई जो है वो क्रिएट वर्चुअल डिवाइस कर सकते हैं। मेरी जो वर्चुअल डिवाइसेस हुई हैं वो मसला कर रही है, इसलिए मैं प्रेफर यही करता हूँ कि अपनी डिवाइस पर रन किया जाए, ये ज़्यादा फास्ट है और हमें एक तो मोटिवेशन होती है कि हम अपने मोबाइल पे अपनी ही ऐप को टेस्ट कर रहे हैं। तो मैं रन कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको आउटपुट इसकी शो करवा देता हूँ और उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपनी मेन स्क्रीन की तरफ जाएंगे और टैब लेआउट्स, बॉटम टैब लेआउट्स को डिज़ाइन करना सीखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले हम इसकी कनेक्टिविटी अपने लैपटॉप की और मोबाइल के साथ किस तरह रन करना है वो देख लेंगे। तो ये रन हो चुकी है मेरे मोबाइल पे।